अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है या फिर छोटा मोटा कोई बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए ITR 1 सबमिट कर सकते हैं। और ITR 1 को आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से सबमिट कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो के दौरान आप जानोगे। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। सिंपली गूगल में सर्च करना है इनकम टैक्स। सर्च करते ही सबसे ऊपर आप देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल का लिंक आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर आप देखोगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर। तो अगर आप पहली बार अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो पहले आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने पैन नंबर और OTP वेरिफिकेशन की सहायता से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपका पहले से ही यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे आपको एक लॉगिन बॉक्स दिखाई देगा। तो लॉगिन करने के लिए यूजर ID में आपको अपना पैन नंबर भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबोव। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको अपने पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है। यहाँ पर आपको करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2026-27 को चुनना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आप यहाँ पर ITR को फाइल कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा। उसके बाद नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर यहाँ पर नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर स्टेटस में आपको इंडिविजुअल चुनना है और नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर आपको अपने ITR फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ITR 1 को चुनना है। जैसे आप ITR 1 को चुनेंगे तो नीचे आपको बताया जाएगा कि ITR 1 को कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टीज यानी कि कोई रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट या फिर FD से कोई इंटरेस्ट मिला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या फिर 5,000 रुपए तक कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये सब लोग ITR 1 को सबमिट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे प्रोसीड विद ITR 1 ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR को क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दोबारा से एक और अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, इसको भी आपको ओके करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपनी ITR को कंप्लीटली फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स कंफर्म करने होंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चुनना है। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अदर्स ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन में आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्टेड होगा, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि अगर आप ड्यू डेट से पहले यहाँ पर ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पर टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है और ज़्यादा डिडक्शंस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स रिजिम के साथ ITR फाइल करना बहुत ही आसान है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नो रहने देना है, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेलेक्टेड होता है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं।
यानी कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है वो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी बैंक यहाँ पर ऐड नहीं है तो सिंपली आपको नीचे ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर को चुनने के बाद नीचे आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ग्रोस सैलरी में अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर ले ली जाएंगी। ये अमाउंट आपको अपने फॉर्म 16 से एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। अगर आपके पास यहाँ पर फॉर्म 16 नहीं है और आपकी वैल्यूज यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपनी वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर वैल्यूज आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं है तो यहाँ पर आप वैल्यूज को एडिट भी कर सकते हैं और एक्चुअल अमाउंट को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस में 75,000 रुपए की छूट मिल जाती है। यानी कि आपकी टैक्सेबल सैलरी अमाउंट से ये 75,000 रुपए घटा दिए जाते हैं। डिटेल्स एडिट करने के बाद आपको नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। हमारे केस में ये डिटेल्स नील हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं। और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट की डिटेल्स ऐड नहीं होती हैं तो नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ये डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम में अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपए तक की इनकम यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1,25,000 रुपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है यानी कि आपने म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट किया है और 2 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया है और उसको बेचने पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। तो 1,25,000 रुपए तक इस प्रॉफिट की डिटेल्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको 2 बॉक्स दिखाई देंगे। पहले बॉक्स में आपको सेल वैल्यू डालनी है और दूसरे बॉक्स में आपको परचेज वैल्यू डालनी है। और जैसे आप वैल्यू एंटर करेंगे नीचे आपका टोटल कैपिटल गेन की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमारे केस में ये डिटेल्स नील है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे ऑप्शन टोटल डिडक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिडक्शंस में आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर ज़्यादा डिडक्शंस नहीं मिलती हैं और साथ में आपको अपने फॉर्म 16 में भी ये डिडक्शंस को चेक कर लेना है। हमारे केस में यहाँ पर फॉर्म 16 में आप देखेंगे कोई भी डिडक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है यानी कि ये डिटेल्स हमारी नील है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा स्टेप भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहाँ भी टीडीएस काटा गया है चाहे वो आपकी सैलरी से कटा हो या फिर आपकी एफडी के इंटरेस्ट पर कटा हो, कहीं भी अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। साथ में आपको फॉर्म नंबर 26A को भी एक बार चेक कर लेना है। हमारे केस में यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कोई भी टीडीएस पिछले साल नहीं काटा गया है। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे चौथा स्टेप भी यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई देगी और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल भी आपको दिखेगा। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत पूरे के पूरे टैक्स पेबल अमाउंट पर छूट मिल जाती है और आपका टैक्स पेबल नील हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके 5 स्टेप्स यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज आएगा, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, यानी कि आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। आपका टैक्स पेबल 0 आ रहा है। उसके बाद नीचे आपकी कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम दिखाई देगी जिन्हें आपको एक बार और चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लास्ट में आप देखेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। नीचे अपने प्लेस को भरना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी आईटीआर का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा जिसकी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेनी है और लास्ट में यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही दोबारा से यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखोगे आपको अपनी आईटीआर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। आईटीआर को वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है आधार ओटीपी की सहायता से, और यहाँ पर पोर्टल द्वारा भी रिकमेंड किया गया है। तो आधार ओटीपी की सहायता से अपनी आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इनके कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करना है और जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपकी आईटीआर यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और आपकी आईटीआर का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी आईटीआर की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी आईटीआर रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए पीडीएफ फाइल को सेव कर रख सकते हैं और कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपनी नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।